इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कुवैत में एक बड़ा सुरक्षा संकट सामने आया है। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के ठिकानों पर अटैक किया गया है इलाके में। इसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन पर हमला हुआ। हमले के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कुवैत में एक बड़ा सुरक्षा संकट इसके बाद खड़ा हो गया है। एक बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भी सामने आया। ट्रंप ने कहा कि हमने अपने पायलट को बचाया है, हमने उसे बचा लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हमारी सेना ने शानदार काम किया, पायलट को सुरक्षित बचाया। बहादुर क्रू मेंबर के लिए ऑपरेशन था। ये एक्स पोस्ट आप देख रहे हैं, ट्रुथ पर पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप का। इसमें कई पहलुओं का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। एक तो उन्होंने कहा कि हमने अपने पायलट को बचा लिया, उनका इलाज चल रहा है, वो सुरक्षित हैं, सेफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। श्याम सर, मेरा सवाल आपसे, दो ग्राउंड ऑपरेशन छोटे छोटे ही सही, लेकिन दोनों पायलट को करने के लिए यूएस ने ईरान की जमीन पर किया है। उनको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, भले उनके जेट्स गए, हरक्यूलिस उनका विमान गया, लेकिन क्या इससे जाहिर होता है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन की एक ट्रायल कर चुके हैं ईरान की जमीन पर? ट्रेलर है, बिल्कुल। मैंने आपको कहा यह ट्रेलर है, अभी देखना है होता है क्या क्या। बात मानिए, कई लोग इनको ट्रंप को कहते हैं कि उन्हें बोलना नहीं आता, नीजर रिएक्शन करते हैं। कल उनसे जब पूछा गया था कि आपका दूसरा एयरक्रू किधर है, तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्स, हम युद्ध में हैं। और इसलिए कहा था उन्होंने, बहुत ही अच्छे स्टेटमेंट कहूंगा मैं इसको, क्योंकि पहला पायलट जो रेस्क्यू हुआ था, और अगर वो कुछ भी बोलते तो दूसरे पायलट के रेस्क्यू में मुसीबतें आ सकती थी। उसको सीआईए ने लोकल इंफॉर्मेशन के साथ काफी मदद की, काफी हवाएं उड़ाई गई, बूट्स ऑन ग्राउंड की चर्चा हुई। 5000 सैनिक मार्च कर चुके हैं, मार दिए जाओगे, सारे लोगों को हटा दिया गया। फिर एयर कवर डाइवर्जनरी अटैक्स किए गए, दूसरी तरह का ध्यान आकर्षित किया गया, और उसके बाद 100 से ज्यादा स्पेशल फोर्सेस की हॉट इंसर्शन हुई और हॉट एक्सट्रैक्शन हुआ, और साथ में कवर फायरिंग हुई। और आपने C-130 को देखा, फ्यूलिंग भी करता रहा, कमांड कंट्रोल भी करता रहा हवा से, लो फ्लाइंग करते हुए। इतनी सारी चीजें सप्रेस करने के बाद ये स्पेशल ऑपरेशन से होती है। एक बहुत बड़ा सवाल, अगर लोकल लेवल पर भी क्या है, जीसी को सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये रोविंदर सर से समझेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है, अमेरिका के पायलट को लेकर ये बड़ी खबर है। सीआईए का खुफिया नेटवर्क काम आया, जिसका जिक्र शाम सर कर रहे थे कि पायलट की लोकल लोगों ने मदद की है। स्थानीय लोगों ने पायलट को पनाह दी, शरण दी, जगह दी, खाना दिया, छिपा कर रखा, और उसके बाद अमेरिकी फोर्सेस पहुंची वहां, उसको रेस्क्यू किया गया, निकाला गया। तब तक के लिए वो सेफ रहा। ये बहुत बड़ा सवाल आईआरजीसी के सामने है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे इस्लामिक शासन के खिलाफ, खामेनेई के खिलाफ, क्या ऐसे लोगों की बड़ी संख्या अभी भी लगातार दिख रही है? रविंदर सर, ये कितना बड़ा झटका ईरान की फिलहाल की रिजीम के लिए, आईआरजीसी के लिए है कि लोकल सपोर्ट के बिना क्या ये पॉसिबल है कि वो लगभग 24 घंटे तक वो पायलट वहां रहता सेफ्टी में पूरी तरह से? नो, डेफिनेटली कह नहीं सकते, लोकल सपोर्ट के बिना भी रह सकता है। ये लोग छुपने में माहिर होते हैं जैसे तैसे, और इनकी जो बॉडी सूट वगैरह होता है उनमें, आई मीन दे हैव अ डिवाइस जिससे सिग्नल कर सकते हैं अपनी लोकेशन। ओके, तो बैक टू देयर हेडक्वार्टर्स। तो एक तो वो चल ही रहा होगा उसका लोकेशन का कन्वे करने का, बट लोकल ग्राउंड में अगर है तो ये तो नहीं है कि सारे के सारे लोग लोकल जो है उन्होंने इसको छुपा लिया। कुछ होंगे डेफिनेटली। ये सीआईए पेनिट्रेट कर चुका है ईरान के अंदर, कोई डाउट थोड़ी है, मोसाद कर चुका है पेनिट्रेट। इन्होंने इनके तरह बड़े बड़े लीडर्स को टारगेटेड कैसे मारा कि किस बेडरूम में सो रहा है। इनके अंदर के ही लोग, दो तरह के लोग हैं। एक तो इनकी ये कहिए सिक्योरिटी और मिलिट्री और इंटेलिजेंस जो ईरान की है, उसके अंदर ही एजेंट बन गए हैं, जो कि मोसाद के पेरोल पे हैं या सीआईए द्वारा पेरोल या ब्लैकमेल हो रहे हैं। एक कैटेगरी वो है। दूसरी कैटेगरी जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनका पब्लिक ओपिनियन इस सरकार के खिलाफ है, तो हाँ, वैसे भी लोग हो सकते हैं। तो अब एक्चुअली हुआ क्या होगा वी कैन नॉट से, बट यस पॉसिबल है कि उसको शेयर दी गई होगी। बट विदाउट डाउट ये ऑपरेशन बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड बड़ा एफिशिएंटली एग्जीक्यूटेड दिख रहा है। हालांकि आई थिंक एक इनका C-130 रिपोर्ट्स आ रही है कि एक एयरक्राफ्ट डाउन हुआ है। उन्होंने शायद खुद भी बता दिया कि उसको वो वहां पर खुद ही उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि ईरानी फोर्सेस के हाथ ना लगे।